ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, हो जाओ रेडी फॉर द वॉर, जिसके लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। द रीमैच, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा हम सभी यूएफसी फाइट फैंस को। तो गाइस फाइनली हो चुका है ये फिक्स्ड। जनवरी 18 यूएफसी 311 इस्लाम मखाचेव वर्सेस अरमान सारुकिन का रीमैच। इस बार होगा टाइटल ऑन द लाइन। इस्लाम मखाचेव द चैंपियन करेंगे टाइटल डिफेंड अगेंस्ट द नंबर 1 कंटेंडर अरमान सारुकियन। तो अब ये फिक्स्ड हो चुका है एंड ये फाइट हमें नए साल के शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। एकदम धमाकेदार होने वाला है ये फाइट। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अपने फाइट से पहले यहाँ पर अरमान सारुकिन ने अपने ही डिवीजन के एक फाइट को बहुत ही कह सकते हो कि तगड़ा एक प्रिडिक्शन दिया है। जो फाइट होने वाला है एक और रीमैच लाइटवेट डिवीजन में, समझ ही गए, माइकल चैंडलर वर्सेस चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा। अब दोस्तों आपको बता दो कि इससे पहले भी ये दोनों आमने सामने आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली तब माइकल चैंडलर को हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो वो एक बार तो चैंपियन बन ही जाते, वो चैंपियनशिप को होल्ड कर ही लेते अगर चार्ल्स ओलिवेरा उनको बीट ना करते तो फिलहाल दोबारा इनका फाइट होने वाला है बहुत जल्द। एंड दोस्तों इसके लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं अरमान सारुकिन कि भाई ये फाइट भी पहले के जैसा ही होगा, रिजल्ट सेम होगा। चार्ल्स ओलिवेरा बीट करने वाला है क्योंकि बहुत इजी फाइट होगा ये चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। चार्ल्स ओलिवेरा या तो उसको सबमिशन से हरा देगा या फिर उसको नॉक आउट कर देगा। सो गाइस अब देखना होगा कि ये प्रिडिक्शन कितना ज़्यादा सही होता है। एंड अगर बात करें तो जनवरी 18 को बस तैयार रहना फाइट के लिए यूएफसी 2025 का पहला मेन इवेंट, इस्लाम मखाचेव वर्सेस अरमान सारुकियन। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बढ़ते आगे एंड बात करते हैं एक और फाइट अनाउंसमेंट के बारे में। तो रिसेंटली यूएफसी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट के जरिए यहाँ पर एक और फाइट का कर दिया है अनाउंसमेंट। इयन मचाडो गैरी द अनडिफीटेड राइजिंग वेल्टरवेट कंटेंडर नंबर 7 रैंक। साथ ही अगर बात करें उनका फाइट होने वाला है अगेंस्ट जोआकिम बकली, नंबर 9 रैंक वेल्टरवेट फाइटर, 5 फाइट के विनिंग स्ट्रीक पर है। वो लड़ेंगे अगेंस्ट इयन मचाडो गैरी द फ्यूचर। अब देखना होगा कि ये फाइट कितना धमाका होगा। हालांकि इयन मचाडो गैरी जिन्होंने भाई यहाँ पर इच्छा जताया था कि वो फाइट करना चाहता है अगेंस्ट शाबकात राखमनोव, क्योंकि बिलाल मोहम्मद ने फाइट से कर लिया है पुल आउट ड्यू टू इंजरी। फिलहाल उनका फाइट हो चुका है सेट दिसंबर 14 फाइट नाइट इवेंट का ये मेन इवेंट होने वाला है। सो गाइस अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर बकली तोड़ेंगे इयन मचाडो गैरी का फ्यूचर या फिर स्टिल फ्यूचर और ज़्यादा फ्यूचर देखने लगेगा। तो अब देखना होगा कि ये फाइट जब होगा फाइट नाइट इवेंट का मेन इवेंट कितना ज़्यादा टक्कर का होगा। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस कल जो कि एक फाइट नाइट हमें देखने को मिलेगा इवेंट, जहां पर फाइट करेंगे अमीर अलवजी वर्सेस ब्रैंडन मोरेनो, जिनका ये फ्लाईवेट का मेन इवेंट सेट किया गया है। तो उसी फाइट में एक हैवीवेट फाइट भी सेट किया गया था, डेरेक लुइस वर्सेस जोनाटा डेनिस के बीच में। अनफॉर्चुनेटली ये फाइट हो चुका है कैंसिल, और ये फाइट कैंसिल हुआ है डेरेक लुइस की तरफ से। वेट कटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट कटिंग के चलते ये फाइट नहीं रुका गया है। कुछ ऐसे मेडिकल इशू हुए हैं जिसके वजह से डेरेक लुइस को फाइट से करना पड़ा पुल आउट, और वो सेरेमोनियल वेटिंग में भी नजर नहीं आए। तो इसका बाद में सब लोगों को लग रहा था कि फाइट करेंगे, भले उन्होंने वेट नहीं किया, वेटिंग में सेरेमोनियल में वो नहीं आए, पर वो फाइट जरूर से करेंगे। लेकिन यूएफसी ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अब यहाँ पर डेरेक लुइस ऑफिशियली इस फाइट से आउट हो चुका है और वो फाइट नहीं करने वाला है। सबको लग रहा है कि शायद कुछ वेट कटिंग का कुछ इशू हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे मेडिकल इशू है जो अभी तक अननोन है। सो गाइस हमें बहुत जल्द तो पता चल ही जाएगा कि आखिर ऐसा क्या इशू हुआ है। खैर भाई देखना होगा कि फिर क्या ये फाइट दोबारा रिबुक किया जाता है या फिर कुछ अलग ही मोड़ लेते हैं डेरेक लुइस का नेक्स्ट फाइट। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे आप लोगों को तो याद ही होगा भाई यूएफसी 308 में कितने कमाल के परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया था शारा बुलेट, यानी कि शराबुद्दीन मागोमेड की अगर बात करें डबल फिस्ट नॉक आउट। तो यहाँ पर उन्होंने तुरंत यहाँ पर कॉल आउट कर दिया था इज़र अदेसानिया को, ये कहकर कि आई एम द बेस्ट स्ट्राइकर। एंड देखना होगा कि कौन है बेस्ट स्ट्राइकर। तो इज़र अदेसानिया आओ मेरे साथ फाइट करो, साबित करो अगर तुम हो एक बेस्ट स्ट्राइकर। लेकिन अब यहाँ पर माइकल वैनम पेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो बीच में यहाँ पर कूद पड़े। उनका कहना है कि भाई मेरे बॉय इजी भाई को अकेला छोड़ो और मुझसे डील करो, मैं रेडी हूं उसका प्लेस लेने के लिए, मैं उसकी जगह पे तुमसे फाइट करना चाहता हूं। वेल जैसे आप लोगों को पता होगा कि माइकल वैनम पेज जो कि एक वेल्टरवेट के फाइटर है, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे मिडिल वेट में मूव अप करने के लिए एंड फाइट करने के लिए। तो कैसे अब देखना होगा क्या ये फाइट फ्यूचर में हमें देखने का मौका मिलेगा, माइकल वैनम पेज वर्सेस शारा बुलेट
मागोमैड। क्या लगता है आपको? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जब से UFC 310 का फाइट कैंसिल हुआ है, मेन इवेंट बिलाल मोहम्मद और शाबकात राखपनप का, तो तुरंत यहाँ पर एलेक्स परेरा का नाम चर्चे में आ गया था। मागोमैड एंकलाइव के साथ क्या इनका फाइट फिक्स होगा या नहीं होगा, तो अब मत यहाँ पर रूमर्स तो काफ़ी फैल रहे थे एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि एलेक्स परेरा की टीम से ये क्लियर हुआ है कि इस बार एलेक्स परेरा फाइट नहीं करने वाला इतनी शॉर्ट नोटिस पे UFC 310 में। लेकिन अब यहाँ पर मागोमैड एंकलाइव बहुत ज़्यादा टीज कर रहे हैं, लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और यहाँ तक ये कह रहे हैं कि भाई एलेक्स परेरा भागना बंद करो, फाइट को एक्सेप्ट करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बैक टू बैक हराऊंगा। क्योंकि उनको बिलीव है कि वो एलेक्स परेरा को बीट करेंगे, उसके बाद उसको इमीडिएट रीमैच भी देंगे और वो मतलब यकीन करते हैं कि रीमैच में भी उसको बीट करेंगे। तो यहाँ पर एलेक्स परेरा के लिए यहाँ पर मतलब एक तरफ से वार्निंग दे रहे हैं कि बैक टू बैक मैं तुम्हें बीट करूंगा, चाहे वो हमारा टाइटल फाइट हो या फिर हमारा रीमैच हो। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम हार भी गए, मैं तुम्हें रीमैच जरूर से दूंगा। बोलेगा सब देखना होगा कि भाई अब यह होता क्या है, बट मैं चाहूंगा कि देखो, अगर यहाँ पर एलेक्स परेरा अगर मतलब फिट महसूस नहीं कर रहा है, अगर थोड़ा टाइम लेना चाहता है, तो उसको टाइम लेना मतलब जरूर से चाहिए। क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो बैक टू बैक काफ़ी सारे शॉर्ट नोटिस पर फाइट उसने एक्सेप्ट कर ही लिया है। एक साल में वो काफ़ी फाइट कर चुका है, तो भाई उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी मतलब मागोमैड एंकलाइव और एलेक्स परेरा फाइट करे, दोनों ही फाइटर 100% फिट हो, एकदम मतलब कोई भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज मतलब नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज मोड नहीं होना चाहिए, एकदम बीस्ट मोड एंड कहते ना भाई फायरी मोड होना चाहिए, तब मजा आएगा। तो अब देखना होगा क्या होता है UFC 310 का मेन इवेंट। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, कायो ब्रोहालो दोस्तों, ये भी एक मिडिल वेट के उभरते हुए सितारे कंटेंडर के रूप में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए, और दोस्तों आपको बता दूं कि ये टीममेट है हमजा चिमाएव के। तो भाई इन्होंने कुछ शेयर किया है कि कैसा ये तरीका मतलब अपनाए फाइट में फाइटर्स टू बीट हमजा चिमाएव। अब रिसेंटली जैसे UFC 308 में इतने डोमिनेट तरीके से रॉबर्ट विटिकर को बीट करना, यहाँ तक कि उनके जबड़े का मतलब नक्शा बिगाड़ देना, कोई बात छोटी बात नहीं है, पावरफुल तो बहुत कमाल का है। क्योंकि अगर एक बार हमजा चिमाएव ने आपको जकड़ लिया, पकड़ लिया, तो भाई आपको तोड़ मरोड़ के रख देता है। लेकिन यहाँ पर कायो ब्रोहालो का कहना है कि देखो, आपको समझना होगा कि कब हमजा चिमाएव अपने टेक डाउन शूट करने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो शूट करेगा, तब अगर उसने आपको पकड़ लिया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो जब वो आपका देख रहा होगा कि डिस्टेंस क्लोज कर रहा है, आपके यहाँ पर जैब्स को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको यहाँ पर जैब्स का यहाँ पर मतलब ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपके मूवमेंट को रीड करने वाला है। और उसी टाइम पे हमजा चिमाएव अपने टेक डाउन शूट करता है। जब भी यहाँ पर उसके ओपोनेंट कुछ यहाँ पर एक्शन करते हैं, अगर कुछ यहाँ पर राइट हैंड बोलो, जैब्स बोलो, कुछ भी थ्रो करने के लिए करते हैं, तो तुरंत यहाँ पर टेक डाउन शूट कर ही लेते हैं। यहाँ पर कायो ब्रोहालो का ये कहना है कि वो पिन पॉइंट समझना होगा कि कब यहाँ पर उस पैटर्न को समझना होगा कि कैसे यहाँ पर हमजा चिमाएव अपने टेक डाउन को शूट करता है। अगर आपने वो समझ लिया, वो पैटर्न अगर आपने समझ लिया, अगर आपने उसको टेक डाउन करने नहीं दिया, तो भाई बहुत ईजी होगा हमजा को बीट करना स्टैंडिंग में। अगर आप रॉबर्ट विटिकर जैसे अगर आप एक स्ट्राइकर हो, तो अगर आप उस ग्राउंड में फाइट नहीं ले जा सकते, तो भाई स्ट्राइकिंग में आप उसको कमाल के तरीके से मतलब बीट कर सकते हो। अगर बात करें स्ट्राइकर जैसा रॉबर्ट विटिकर है, तो इसीलिए मतलब कायो ब्रोहालो कह रहे हैं कि कुछ टेक्निक्स हैं ऐसे, कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे पैटर्न्स है, अगर आप लोगों ने वो समझ लिया तो हमजा चिमाएव को आप बीट कर सकते हो। हालांकि इतना ईजी नहीं है हमजा को बीट करना, ये भी कहना है कायो ब्रोहालो का, बट कुछ ना कुछ ऐसे तरकीब हैं जिससे हमजा चिमाएव को बीट किया जा सकता है। अगर बात करें यहाँ पर कमारो उस्मान की बात करें, यहाँ पर गिलबर्ट बर्न्स की बात करें, तो इन्होंने तो मतलब हमजा को बहुत टफ फाइट दिया है। खैर अब देखना होगा कि मिडिल वेट डिवीजन में कौन यहाँ पर कड़ी चुनौती देगा हमजा चिमाएव को, कहीं उनके टीममेट ही ना उनको बीट कर दे। सो गाइस अब देखना होगा कि मतलब कितनी जल्दी यहाँ पर हमजा चिमाएव नजर आएंगे टाइटल शॉट, यहाँ पर टाइटल पिक्चर में अगेंस्ट ड्रिगस डुप्लेसिस या फिर शॉन स्ट्रिकलिंग। अगर ड्रिगस डुप्लेसिस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलिंग का फाइट हुआ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हमजा चिमाएव आखिर किसको फेस करेंगे। अब नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि घमासान हो रहा है। अब यहाँ पर लग रहा है कि शॉन स्ट्रिकलिंग का तो गया टाइटल शॉट, हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रिगस डुप्लेसिस UFC 312। देखना होगा कि आखिर किसके अगेंस्ट करेंगे नेक्स्ट फाइट हमजा चिमाएव। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों फिर पसंद आया लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ऐसे ही डेली UFC कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।